नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2024 एग्जाम के लिए इस वीडियो में सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। दोस्तों, 27,000 प्लस क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट पटना गुड्स गार्ड परीक्षा 2/2/1998 को जो प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न को देख लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। सक्सेस टिप देख लेते हैं। मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला देखते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास से देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। भारतीय संविधान की सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए। सक्सेस टिप देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भौतिक भूगोल से देख लेते हैं। पृथ्वी का ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि आगे देखते हैं, क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। भारत का भूगोल से देख लेते हैं। भारत के बाहर राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सक्सेस टिप देख लेते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है तो 61.8% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला पंजाब एवं पेरम्बदूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत में टीक की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य भारत में मध्य प्रदेश में ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। सक्सेस टिप देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। अगला देख लेते हैं, भारत का राजस्थान राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% यानी 17.5% भारत में है। ठीक है, विश्व का भूगोल से देखते हैं। विश्व में क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है, म्यांमार वर्मा का नया नाम है। अब यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं। भारत की योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को कारोबार का निष्पादन नहीं करता। अगला है, कर राजस्व से सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से देख लेते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, 73वें संशोधन के बाद मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक प्रस्तावना में मिलती है। अगला पॉइंट है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। चलिए आगे देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन है।
यहाँ पे सक्सेस टिप देख लेते हैं। देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। नेक्स्ट करते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये है। याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान से देख लेते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादन करने तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान से देख लेते हैं। चालकेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निकेल का अंश अधिक होता है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट से बना होता है। जो पेंसिल का सिक्का होता है ये ग्रेफाइट से बना होता है। याद रखिएगा। जीव विज्ञान से देख लेते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना लाल अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं। मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम शक्ति था। अन्य को देख लेते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड में होना प्रस्तावित है। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला पॉइंट है 2015 का विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता। अगला देखते हैं। भारतीय सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्वविनाश जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। अगला देख लेते हैं। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। अगला पॉइंट है अमर्त्य सेन को 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देख लेते हैं। RRB कोंकण सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 8/2/1998 में जो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ भारत का भूगोल से देख लेते हैं। देश की प्रथम स्वर्ण रिफाइनरी महाराष्ट्र के सिरपुर में स्थित है। अगला देखते हैं। जानवरों को गोद लेने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कानपुर में है। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, 27.9% है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। नवीनतम जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 21.34% है। अगला है। निकट भविष्य में कोंकण रेलवे परियोजना पूरी होने पर कुल लागत 35 करोड़ रुपए होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। कोंकण रेलवे 9 वर्ष में पूरी होगी। सक्सेस टिप देख लेते हैं। कोंकण रेलवे यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मांडगांव तक जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। अगला पॉइंट है। भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्पन और मानक संगठन यानी कि RDSO लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का भूगोल से देख लेते हैं। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। याद रखिएगा, बहुत विज्ञान में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 77,803 है। अगला पॉइंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8% है। अगला देख लेते हैं। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक हैंगसेन कहलाता है। अगला देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा कम सिंचाई की आवश्यकता वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित कह गई, इसका नाम अटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान से देख लेते हैं। गाय के दूध में पानी की मात्रा 60% होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। एनाबोलिक
स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल खिलाड़ियों द्वारा खुद की शारीरिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता है। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं। एरियन स्पेस यूरोपियन देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला देखते हैं, मंगल अनुसंधान हेतु अमेरिका ने मार्स ओडिसी नामक अंतरिक्ष यान प्रेषित किया। आगे बढ़ते हैं, सिम कार्ड का उपयोग सेलुलर फोन में किया जाता है। अब यहाँ पे सक्सेस टिप देख लेते हैं। यहाँ पे सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। याद रखिएगा, सिम का ही फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अपनी इंटरनेट नीति में उदारीकरण करने के पूर्व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का इंटरनेट गेटवे सेवाओं पर एकाधिकार था। अन्य में देख लेते हैं, 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 7 जुलाई 2017 को भुवनेश्वर में आयोजित हुई। हार्ट वेट रंग किरण वेद की रचना है। अगला देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से पराजित किया। अगला पॉइंट है, संगीतज्ञ विश्व मोहन भट्ट ने भारतीय वीणा तथा पश्चिम के हार्प को मिलाकर एक नया संगीत उपकरण तैयार किया। इस उपकरण का नाम विश्व वीणा है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पीपुल्स वार ग्रुप यानी कि पीडब्ल्यूजी नामक संगठन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सक्रिय है। सक्सेस टिप देख लेते हैं, पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना 1980 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देख लेते हैं, आरआरबी अजमेर गुड्स गार्ड परीक्षा 8/3/1998 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास से देखते हैं, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सक्सेस टिप देख लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से देख लेते हैं, गांधी जी टॉलस्टॉय के दर्शन शास्त्र से प्रभावित हुए थे। अगला है, गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। भौतिक भूगोल से देख लेते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। याद रखना आपको। यहाँ पे भारत का भूगोल से देख लेते हैं, ईरान पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है। अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। अगला देखते हैं, उड़ी जल विद्युत संयंत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का भूगोल से देख लेते हैं, अफगानिस्तान एक भू स्थलबद्ध देश है। अगला देखते हैं, जब भारत में गर्मी होती है तब मेलबर्न में सर्द ऋतु होती है। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। डेनमार्क की मुद्रा डच मार्क है। याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से देख लेते हैं, जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अगला देख लेते हैं, नीला सेतु आयोग का संबंध राजन पिल्लई की मृत्यु से हुई। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर फैसला साहबानो केस में दी है। अगला करते हैं, जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है। चलिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं, BSE सेंसेक्स 30 शेयरों पर आधारित है। सक्सेस टिप देख लेते हैं, BSE सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978 से 1979 है। भौतिक विज्ञान से देख लेते हैं, 85 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि व्यक्ति को बाहर कर सकती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ बहरा कर सकती है। ठीक है। जो 85 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि है व्यक्ति को बहरा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान से देख लेते हैं, पसीने का मुख्य कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं, परम नाम कंप्यूटर का संगीत बजाने व प्रोग्रामिंग करने में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अगला देखते हैं, रिवाल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अन्य में देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगला करते हैं, बेगम अख्तर का संबंध संगीत से है। अगला है, रिचर्ड एटनब्रो विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक हैं। नेक्स्ट है, फिलोलॉजी के द्वारा भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला करते हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
दिवस से आपको सभी प्रश्न तैयार कर लेने हैं। ठीक है, दिवस से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग दिवस से सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। थाईलैंड में सर्वाधिक एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। अगला करते हैं। जेम्स नैस्मिथ को बास्केटबॉल का जनक माना जाता है। अगला करते हैं। यूके में सर्वप्रथम विश्व स्तर की मोटर कार दौड़ हुई थी। अगला देखते हैं। हार्पर कोलिन्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के प्रकाशक हैं। अगला देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला करते हैं। डोमिनिक लिपि द सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला करते हैं। ऑपरेशन जयासिक्सई LTTE के खिलाफ की गई सैन्य कार्यवाही से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। राइटर समाचार एजेंसी ब्रिटेन की है। नेक्स्ट करते हैं। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है।